हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज है 17 दिसंबर 2023। ठीक है, तो आज आप सबको जैसे पता है कि संडे है, तो एक वीकेंड पे मैं एक साइकोलॉजी के ऊपर एक वीडियो लाता हूँ। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो रहेगी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। बेसिकली मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, तो वो ट्रेडर्स इसलिए प्रॉफिटेबल या लॉस में इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत है। मेन दिक्कत होती है उनके साइकोलॉजी में, और साइकोलॉजी कब मेंटेन होती है? जब आपका रिस्क प्रॉपर्ली मैनेज होगा। रिस्क प्रॉपर्ली मैनेज होने का मतलब क्या होता है कि आप एक दिन में कितना कैपिटल का परसेंटेज लूज कर सकते हो या विन कर सकते हो। ठीक है, कि सपोज करिए मैं आपको एक क्लीन शीट पे लेके चलता हूँ। सपोज करिए आपके पास 1000 रुपीज कैपिटल है। ठीक है, 1000 आपकी कैपिटल है। अब आप सोचो कि आपका रिस्क ही 1000 रुपीज का है। मान लो कि आप रिस्क भी 1000 रुपीज कर रहे हो। ठीक है, और देखो जब इंट्राडे स्टॉक्स की बात होती है, तो अगर आप रिस्क 1000 रुपीज कर रहे हो तो ये तो है नहीं कि आप 1000 कमा लोगे। ठीक है, इतना होगा नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 1000 भी लूज नहीं करोगे, लेकिन फिर आपकी नीचे की कोई रेंज नहीं रहेगी लूज करने की। ठीक है, हो सकता है आप 100 भी लूज कर दो, 200 रुपए भी लूज कर दो, 300 रुपए भी लूज कर दो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, कोई बाउंडेशन नहीं है लॉस की। आपकी लॉस की कोई बाउंडेशन नहीं है, लॉस फिक्स नहीं है आपका। मतलब अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, ठीक है, सपोज करो, वो 10 में से आप मान लेते हो आपकी एक्यूरेसी ऐसी है कि आप सपोज करो 5 बार जीत रहे हो, 5 बार हार रहे हो। ठीक है, और अगर आपका लॉस करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, सपोज करो कि मतलब कि लॉस की कोई लिमिट ही नहीं है, तो अगर 5 बार जो आप लॉस करोगे, वो मैं श्योरिटी से गारंटी से कह सकता हूँ वो इससे 2 टाइम्स बड़ा होगा जो आपका प्रॉफिट होगा, इंटू 2। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कैपिटल 1000 है, सपोज करो आपने ठान लिया कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 रुपीज ही लॉस करोगे, मतलब नो मैटर कि कुछ भी होता है। ठीक है, ये आपका रिस्क ये है, डिसाइडेड है रिस्क कि भाई हाँ मैं 100 रुपए ही लॉस करूंगा एक दिन में, और अगर ये मेरा टारगेट हो गया, मतलब 100 रुपए मेरे अगर लूज हो गए, तो बस मैं वहां पर ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। तो भी अगर आपकी एक्यूरेसी 50% है, 5 बार सही हो तो 5 बार गलत हो 10 में से। ठीक है, तो आप यहाँ जो लूज कर रहे हो वो तो कर रहे हो 5 into 100 is 500, लेकिन फिर आपकी जो प्रॉफिट की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। हो सकता है आप कभी 100 अर्न करो, कभी 200 अर्न करो, कभी 300 अर्न करो। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि फिर 50 भी अर्न कर दो और फिर वापस 100 अर्न कर जाओ। तो अगर मैं तो हाइपोथेटिकल आंसर ले रहा हूँ, सपोज करो, ठीक है, तो 500, 600, 700, 750 आप प्रॉफिट जनरेट करोगे, और उधर ही आप लॉस कितना जनरेट कर रहे हो, -500। ठीक है, तो ऑल इन ऑल आप प्रॉफिट में कितने हो, 250। तो मेरा बेसिकली गाइस कहने का मकसद यही है कि बहुत लोग हैं स्ट्रैटेजीज के पीछे भागते हैं कि 100%, यूट्यूब पे भी आप वीडियोस देखते होगे कि 100% एक्यूरेसी, 99% एक्यूरेसी, 85% एक्यूरेसी। सर एक्यूरेसी से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपना रिस्क है उसको मैनेज करके नहीं चलोगे। ठीक है, अब सपोज करो आपकी, मैं मान लेता हूँ कि एक्यूरेसी है 80%। ठीक है, 80% एक्यूरेसी होने के बावजूद आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करे, 8 और 2 मतलब 80 बार आप राइट होते हो, 2 बार आप गलत होते हो, ये 80% है ना। तो लेकिन आप 2 बार जो लूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप लूज कितना कर रहे हो, सपोज करो एक बार 500 लूज कर दिए, एक बार 300 लूज कर दिए। ठीक है, और ये जो 8 बार है, आप कभी 100 कमा रहे हो, कभी 50 कमा रहे हो। ठीक है, प्रॉफिट देख के एकदम से झट से बंद कर दे रहे हो, कभी 50, 30 भी कमा रहे हो। ठीक है, तो ऑल इन ऑल आप देखोगे या तो आप ब्रेक इवन पे होगे, मतलब 0 पे होगे, या फिर आप नेगेटिव में होगे। ठीक है,
अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आप इसमें 100 पे, 50 पे, 30 पे निकलोगे, जबकि यहाँ पे आप 100, 200, 300 पे निकल रहे हो, कि आप लोग जो व्यूअर्स है ये वीडियो देखने, आप तो बोलोगे कि आप अपना पॉइंट साबित करना चाह रहे हो। मैं आपको प्रूफ करता हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि होता क्या है, ये जो 8:2 वाले लोग हैं ना, जो एक्यूरेसी के पीछे भाग रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनका ट्रेड हमेशा सही हो जाए। ठीक है, उनकी साइकोलॉजी के चलते मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो 8:2 वाले लोग क्या चाहेंगे कि उनका जो हमेशा जो भी कोई ट्रेड जाएगा वो हमेशा सही जाए, गलत कभी जाए नहीं। ये 2 बार भी वो लॉस जो है नहीं देना चाहते। तो जब कभी भी उनका ट्रेड, आप सपोज कर लो उनके ट्रेड का मतलब कोई स्टॉक है, वो 10 से 100 से 105 का टारगेट है, मतलब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है स्टॉक 105 दिख रहा है, उसके बजाय कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा और ऊपर जाना है स्टॉक को, और अगर इसने एंट्री भी रेट ली है इस बंदे ने, तो वो प्रॉफिट देखने के चक्कर में कि भाई मैं गलत नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, जैसे ये स्टॉक 101 से 102 गया सपोज करो, और फिर वो 101 वापस आएगा ना, तो इस बंदे को यहाँ पे फोमो होने लगेगा और वो 101 पे जाके स्टॉक को बेच देगा। तो जो प्रॉफिट उसको 5 टाइम्स होना था वो उसको 1 टाइम ही होगा। ठीक है, और जब फिर लॉस होना होगा ना इसको, तो लॉस में क्या होगा कि इसकी साइकोलॉजी तो है कि भाई मैं कभी लूज ही नहीं कर सकता। तो सपोज करो इसने यहाँ पे एंट्री मारी इस लेवल पे, ठीक है, और ये स्टॉक हल्का गया और नीचे एकदम से वापस आया, तो अब ये स्टॉक को क्यों होल्ड करके रखेगा, क्योंकि इसके दिमाग में ये चल रहा होगा यार ये प्रॉफिट में जाना चाहिए, प्रॉफिट में जाना चाहिए, प्रॉफिट में जाना चाहिए, प्रॉफिट में जाना चाहिए। और वो क्या रहा है कि एक्चुअली में इस टाइम पे गलत है इसकी साइड, क्योंकि भाई भगवान तो है नहीं कि हर टाइम सही होगा बंदा, कोई भी एंट्री लेते टाइम। ठीक है, तो अगर ये इस टाइम पे गलत है ना, तो ये सोचेगा यार मेरी तो एक्यूरेसी इतनी अच्छी है तो इस बार ये जाना चाहिए, तो करेगा क्या, स्टॉक नीचे नीचे आएगा और भाई साहब का एसएल प्लेस नहीं होगा, तो उसकी वजह से लॉस इनका बड़ा होगा। बड़ा इन द सेंस जितना ये प्रॉफिट कर रहे होंगे उसका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स उनका लॉस होगा। और ये 8 बार है, तो 8 में तो 7 बार ये बंदा यही करेगा कि 101 जैसे 105 पे गया, 103 पे गया, 102 पे आया तो 102 पे बेच देगा, टारगेट का वेट ही नहीं करेगा। और कभी कभी क्या होगा, ये साइकोलॉजी वाले 8:2 वाले साइकोलॉजी वाले लोग, सपोज करो इस लेवल पे बाय करा, ठीक है, ये स्टॉक ऊपर गया और ये हल्का सा नीचे आया, वापस इसके बाइंग प्राइस से नीचे आया, तो ये लोग क्या करेंगे कि अरे यार अभी तो ऊपर गया नीचे गया, तो फिर ये अपना सौदा यहाँ काट देते हैं। अब जबकि उनको पता है कि ट्रेंड जो है उसका पॉजिटिव है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे जा सकता है और स्टॉक बाद में ऐसे जाएगा, तो फिर इनको रियलाइजेशन हो गया अरे यार अगर होल्ड करके रखता तो ये हो जाता। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे इन्होंने बाइंग करी, ये गया तो नीचे चला गया, तो फिर ये कह देंगे भाई क्या हम लेंगे, क्योंकि पिछली बार जब करा था तो स्टॉप लॉस सेट करके ऊपर गया, अब इस बार जब होल्ड कर रहा हूँ इसको तो नीचे चला जा रहा है। तो इसका मतलब है आपने अगर कोई एसएल अपना फिक्स कर रखा है तो उसको रिस्पेक्ट करो यार। अगर ये एसएल फिक्स है, स्टॉक यहाँ आ रहा है, कोई बात नहीं, होल्ड करके रखो। और आपका टारगेट ये है, अगर स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, सपोज करो एक बार एक स्टॉक इस लेवल पे गया, फिर नीचे आया, फिर इस लेवल पे गया, थर्ड टाइम निकल रहा और आपने यहाँ पे एंट्री ली है, तो ये जो एरिया है ग्रे एरिया है। ग्रे एरिया का मतलब है यहाँ पे ना कोई सपोर्ट दिख सकता है स्टॉक को, ना रेजिस्टेंस। तो अगर स्टॉक ऊपर निकलेगा तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए चलेगा। ठीक है, तो ऑल वी कैन डू इज कि अगर हाँ स्टॉक ऊपर अच्छा मोमेंटम दे रहा है तो आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते चले, ना कि आप प्रॉफिट काटे। ठीक है, ये डेवलप करना है इंसान को किसी भी, अगर किसी को भी प्रॉफिटेबल बनना है। तो मेरा कहने का मतलब है सर, कोई भी बंदा जो मेरी वीडियो देख रहा है प्लीज एक्यूरेसी के पीछे ना भागे, बिल्कुल भी एक्यूरेसी के पीछे ना भागे। रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट, ये 2 चीजें हैं, इसके पीछे भागे, प्रोसेस को ट्रस्ट करें, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कैपली पॉइंट है। अब सपोज करिए मैंने कैपली पॉइंट अभी जो लास्ट वीडियो डाली थी मैंने अपनी, तो उसके अंदर मैंने दिखाया था कि स्टॉक ने क्या करा, स्टॉक ने बेसिकली इधर यहाँ पे देखिए इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, मुझे सेटअप कह रहा था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और फिर इसने से यहाँ पे स्पाइक दिया 1220, देखिए क्लियर एक रेजिस्टेंस दिख रहा था। ठीक है,
वो हल्का सा पिन करा, वो ऊपर चला गया। फिर मेरी नेक्स्ट डे एंट्री होनी थी, मुझे पता था कि मेरी एंट्री इस लेवल के ऊपर होगी, इस लेवल के पास होगी, यहाँ पे 1240 पे। जैसे ही 1240 निकलेगा तो एक अच्छा मोमेंटम देगा, और देख सकते हैं 1240 के पास कोई यही सपोर्ट है। रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है, सीधे 1260। ठीक है, तो जो मेरी एंट्री थी कल, मेरी एंट्री यहाँ बनी थी, मेरी एंट्री मैंने बनाई थी 1242 के आसपास, 40-42 पर। ठीक है, मेरा प्रॉफिट क्या था 1260, लेकिन वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है, तो वो मतलब 14 दिसंबर को नहीं अचीव हुआ। लेकिन हाँ, मैंने अपना जो स्टॉक है, क्योंकि टाइम हो गया था, तो मैंने 1252 पे स्टॉक को सेल कर दिया। ठीक है, तो मैं आप यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रिस्क क्या था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने रिस्क किस तरह से डिसाइड करा था। रिस्क को बोलते हैं एसएल, कि ये स्टॉक जब यहाँ गया 1240 के पास, तो देखते हैं आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं करके दिखाऊँ आपको, आप लोगों को, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है 1240 आने के बाद एक बार इधर इस एरिया पे पुल बैक करा, फिर वापस कंसोलिडेट करता है, वेट कर रहा था अपने चांस का। ठीक है, तो मेरा एसएल ऑब्वियसली क्या कहाँ प्लेस था, इस कैंडल के लो के नीचे। मैं आपको लेके जाऊँ तो इस कैंडल का लो क्या था, वो था 1228। ठीक है, तो देखा जाए तो और एंट्री मेरी क्या बनती है 1240 के ऊपर, तो 1228 और 1240 के बीच के जो पॉइंट्स थे वो थे 12.5, मतलब मेरा स्टॉप लॉस था 12 के आसपास का। ठीक है, और अब टारगेट मैं आपको दिखाऊं, टारगेट क्या था मेरा, टारगेट था मेरा 20 रुपए का। 1240 और 1260 के बीच का गैप कितना है, 20 रुपए का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर स्टॉक के अंदर कुछ भी होता, सपोज करें मैं लॉस में भी होता, तो मैं अपने मतलब 12 पॉइंट से ज्यादा लूज नहीं करता। कुछ भी हो जाता, बहुत तेज भी मूवमेंट होता, तो मेरा स्टॉप लॉस पेस था। लेकिन अगर मेरा टारगेट अचीव होता तो वो होता 1260। ठीक है, लेकिन वो स्टॉक ने ज्यादा मोमेंटम ले लिया। हाँ, आप देख सकते हैं कि मैं प्रॉफिटेबल गया था, निकला था लास्ट में, वो इतना मोमेंटम करके फिर नेक्स्ट डे पे आ गया। यहाँ पे तो मजबूरी थी सेल करना, क्योंकि फिर वही नेक्स्ट डे चालू हो गया था। और अगर मेरे पास थोड़ा टाइम होता या फिर अगर और जल्दी ये स्टॉक पहले मोमेंटम दिखाया था, क्योंकि इसने 2 बजे के पास मोमेंटम दिखाया था 1240 के ऊपर, अगर ये 11-12 बजे के पास ही 1240 ब्रेक कर देता तो 1260 को बहुत आराम से दिखा सकता था। और देखें, एक और चीज देखें आप लोग, अब 1260 इसके लिए रेजिस्टेंस था, मैंने जो मार्क करा था, ये देखिए इसने क्या करा, प्रॉपरली 1260 के पास गया, नेगेटिव 1260 को ही रेजिस्ट करने लगा। फिर देख सकते हैं, देखिए कितने अच्छे से रेजिस्ट करा। और फिर जैसे इसने देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा, जैसे इसने 1260 निकाला तो ये रेजिस्टेंस नहीं था, सॉरी आई एम सॉरी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस जो बन रहा है, ये बन रहा है आपका 1295 का, क्योंकि देख सकते हैं एक स्टॉक यहाँ ओपन हुआ और यहां से रिटर्न करा है वापस। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाइंग करी तो उनका टारगेट ही होगा। ठीक है, तो अगर ये इंट्राडे के अंदर होता तो लोग लूज करते, तो वो इसके लिए ये इनका एसएल रहा था, दैट इज 21 रुपीज। उनका रिवॉर्ड कितना रहता, दैट इज 30 रुपीज, तो 35 रुपीज। तो रिस्क टू रिवॉर्ड देखना चाहिए कि आप लूज कितना कर रहे हो, या तो कभी भी आप ट्रेड एंट्री ले रहे हो ना, मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 1:2 तो बहुत अच्छा है। 1:1 का मतलब क्या होता है कि आपका जितना रिस्क है, सपोज करो 100 रुपए रिस्क है, उस स्टॉक के जाने का पोटेंशियल, जाएगा या नहीं जाएगा ये नहीं पता, स्टॉक के जाने का पोटेंशियल कितना है, मिनिमम +100। तो इससे क्या होता है, अगर आपकी एक्यूरेसी 50-50% है, 5 बार सही हो रहे हो, क्योंकि गैम्बलिंग में भी 5 बार सही 5 बार गलत हो सकते हो। ठीक है, तो आप एक्चुअली 0 पे ही रहोगे। ठीक है, तो कोशिश करो 1:1 मिनिमम 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड ढूंढने की। अब आप सपोज करो आपका रिस्क है 12 रुपए का, सपोज करो अगर मैं यहाँ पे मेरा रिस्क होता ये 12 रुपए का। ठीक है, और टारगेट मेरा होता 6 रुपए का, 46 का, तो वो सेंस नहीं बना था।
चाहे वो टारगेट देना दे, वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। सेंस क्यों नहीं बनाता यार? आप पे लूज करने के लिए ज्यादा पैसे हैं और गेन करने के लिए कम है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपकी एक्यूरेसी 6:4, अगर 6 बार आप सही हो, 4 बार गलत हो, 4 बार आप 100 रुपये लूज कर रहे हो और कमा 6 बार 50 ही रहे हो, तो 6 × 5 is 300 एंड 4 × 10 is 100 is 400। सॉरी, माइनस करना था, ठीक है। तो नेट टू नेट आप नेगेटिव में रहोगे यार। तो प्लीज प्लीज प्लीज, ये मेरी सारी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी स्टॉक ट्रेडिंग में, रिस्क टू रिवॉर्ड पे फोकस करें, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करें। कोई स्ट्रैटेजी आप खुद से बनाइए ना अपनी स्ट्रैटेजी, चार्ट्स को रीड करिए, देखिए, रिस्क को रिवॉर्ड पे फोकस करें बस। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना रिस्क मैनेज कैसे कर सकते हैं, कि आपकी कैपिटल है तो कितना रिस्क लेना चाहिए। देखिए, पहले आपको इस पे समझाता हूँ कैपिटल पॉइंट में। आप देख सकते हैं कोई भी स्टॉक होगा ना, कोई भी इंट्राडे के लिए जो स्टॉक्स बता रहा हूँ, वो मिनिमम आप देखो, इसका ये 14 तारीख को यहाँ ओपन हुआ, इसने क्लोजिंग दिखा दिया, इसका ही देख लो 2.5%, मतलब टोटल 2.5% का मोमेंटम था इसका। कल भी इसने ऐसे करा, 15 तारीख को भी। इसकी ओपनिंग से मान लेते हैं, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग कितनी, यहाँ 2% का मोमेंटम। कभी कभी ऐसा होता है, अभी देखो इसकी ओपनिंग नहीं आ, इसने क्लोजिंग नहीं आ, 3-3.25% का मोमेंटम। तो कोई भी इंट्राडे में स्टॉक है ना, वो मिनिमम से मिनिमम, मरे से मरा स्टॉक, वो 1% मोमेंटम तो देता ही देता है। रेयरली चांस है कि वो 1% के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन डे ओपनिंग से डे क्लोजिंग तक का जो मोमेंटम है वो 1% से तो बहुत ज्यादा रहता है हमेशा, मतलब 99% ऑफ स्टॉक्स में आप चेक करोगे तो, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेडिंग, मतलब कि एक, कैसे बताऊं, कि एक हैंडसम ट्रेडिंग करने की, मतलब कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आपको लगे कि हाँ यार अच्छा अमाउंट है जो इन्वेस्ट करो, तो कम से कम 10,000 से स्टार्ट करो। अब 10,000 से स्टार्ट करने का मतलब क्या है? 10,000 से स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि भाई कैपिटल पॉइंट है, 5 गुना की लेवरेज मिल रही है, ठीक है। सपोज करो 1270 का स्टॉक है, 1270 का स्टॉक है, तो 5 टाइम लेवरेज मिल रही है, तो कितने का, 254 का। अब मेरे पे कितने पैसे हैं, 10,000, तो 10,000 डिवाइड बाई 254, 39। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप 39 क्वांटिटी ले लोगे, 39 क्वांटिटी, ठीक है। और इसका 1% कितना हुआ, 12 रुपए मान लो, है ना, कैलकुलेट कर लो, 1% 12 रुपए हुआ, ठीक है। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करो तो आपका रिस्क डेली का क्या है, 39 × 12 इज 468, ठीक है, 468 लॉस करोगे 468। ये भी ठीक है, मतलब ये भी प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ है, लेकिन आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म तक इस कैपिटल को सस्टेन नहीं कर पाओगे। मैं बताता हूँ क्यों। कैपिटल उतनी होनी चाहिए आपकी, सपोज करो ऐसा हो ना, सपोज करो आप 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं एक महीने के अंदर, और 20 में से 20 ट्रेडिंग सेशन में 468 रुपीज गवा देते हो, लॉस करते हो, तो आपका लॉस पता है कितना, 9,360, और ब्रोकरेज अलग से। तो इसका मतलब आपकी पूरी कैपिटल एक महीने के अंदर वाइप आउट, खत्म, और एक महीने के बाद आप गेम से बाहर, इस बिजनेस से, गेम, आई एम रियली सॉरी, गेम बोल रहा हूँ, इस बिजनेस से बाहर, ठीक है, आपका काटा खत्म। तो उसमें सस्टेन करने के लिए क्या करना है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज, आप सपोज करो यहाँ पे एसएल होता, और मान लो एसएल होता कैपिटल पॉइंट में, चलो 12 रुपए का। अब क्वांटिटी कैसे डिसाइड करनी है, आपने तो कैपिटल पे क्वांटिटी डिसाइड करी। हमेशा क्वांटिटी जो डिसाइड करनी है वो कैपिटल, आपकी कैपिटल प्लस आपका रिस्क प्लस आपका जो एसएल जो आपको दिख रहा है सामने, उस पर प्लेस करना होता है। अब यहाँ पे मेरा एसएल था कितने रुपए का, 11 रुपये 30 पैसे, मतलब 12 रुपए का ये एसएल था, ठीक है। तो वो मैंने एग्जांपल दिखा दिया। लेकिन सपोज करो अब मेरा एसएल होता 6 रुपए का, ठीक है। तो मैं फिर तब कितनी क्वांटिटी लेता, 1240 डिवाइड बाई 5, 248, ठीक है। 10,000 है मेरे पास पैसे,
तो 6 के एसएल से मेरे पे कितनी क्वांटिटी आती है? 16666। सॉरी 10,000 है, सॉरी दिखाता हूँ एक सेकेंड। कैलकुलेटर 1240 डिवाइड बाय 5 इज 248। ठीक है, अब 10,000 क्वांटिटी, 10,000 कैपिटल है, 248 है, तो 10,000 डिवाइड बाय 248 इस 40, मतलब आप 40 क्वांटिटी ले पाते। तो यहाँ क्या है, अगर सपोज करो 6 का आपका एसएल होता, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आपका 20 रुपए का टारगेट भी और 12 का टारगेट होता, तो रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे जो स्टॉक चार्ट पे दिख रहा है, सपोज करो 12 का आपका प्रॉफिट टारगेट होता और वो स्टॉक दे भी देता, मान लो, ठीक है, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड तो यहाँ दिखा रहा है कि भाई 1:2 है, मतलब रिस्क मेरा 6 रुपए का और प्रॉफिट 12 रुपए का है। लेकिन आप 40 क्वांटिटी ले रहे हो, 40 क्वांटिटी इंटू 12 करो, वो 480 है। ठीक है, आपको दिख रहा है, और आप लूज कर रहे हो 6 इंटू 40, वो है 240। ठीक है, अब लेकिन देखा जाए तो ये आपकी कैपिटल का 5% भी नहीं है। लेवरेज तो 1 का 5 टाइम्स 5% होता है, तो 10,000 का अगर 5% करोगे ना, ये देखो, तो वो 480 के आसपास, मतलब 500 आता है। तो जितना हमने प्रॉफिट कमाया उतना आपका वो है, क्या बोलते हैं, टारगेट। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना टारगेट कम से कम, अगर आप पे 10,000 कैपिटल है ना, ठीक है, तो आप इसका जो रिस्क रखो डेली का, इसकी कैपिटल का हाफ का 5%। कहने का मतलब, अभी सारी चीजें समझाऊंगा आपको, कि सपोज करो आपकी कैपिटल है 10,000, उसका हाफ कर दो, कितना हुआ 5,000। अब इसका 5% कितना हुआ 250, मतलब ये आपका डेली रिस्क रहना चाहिए। ठीक है, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप 10,000 का 5%, सॉरी 10,000 का 5% रिस्क करोगे, वो 500 रुपए, तो 500 रुपया आप 20 दिन में अगर लॉस करते हो, मैंने जो एग्जांपल दिया था, तो 10,000 वाइप आउट हो जाएंगे। लेकिन आप 5,000 का 5% करते हो, जो है आपका 250 रुपए, ठीक है, और वो आप 20 दिन लॉस करते हो, तो आपने लॉस तो करा और 20 दिन करा, लेकिन फिर भी आपके 10,000 कैपिटल में से कितनी कैपिटल वाइप आउट हुई, 5,000। अब आप जो गलतियां ये 20 दिन में करोगे, ये मैं गारंटी है आप बहुत कुछ सीखोगे, जो बंदा पूरी कैपिटल से 1 साल के अंदर नहीं सीख पाएगा। मैं इसकी श्योरिटी दे देता हूँ। ठीक है, तो इससे होगा क्या, आपकी कैपिटल है मार्केट के अंदर, ठीक है, और अब आप सीख भी गए हो, अब आप ये 5,000 से ग्रो भी कर सकते हो। लेकिन एक बार 10,000 कैपिटल आपने लगा दी और आपने 20 बार लॉस करा, आप गारंटी, हाँ सीखोगे, बहुत कुछ चीज सीखो, लेकिन फिर एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं रहेगी आप पे, कैपिटल तो है ही नहीं, तो मार्केट में कहाँ क्या बाय क्या सेल करो, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप सपोज करो, जो मैंने आपको कैपली पॉइंट का एग्जांपल दिया था, आपका रिस्क है 250 रुपए का। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था एग्जांपल, आपका एसएल है 6 रुपए का। अब आपको पता है कि 250 रुपए में रिस्क ले सकता हूँ भाई साहब, तो मैं क्वांटिटी मेरी रिस्क के हिसाब से होना चाहिए। अब मेरा 250 रिस्क है और यहाँ इधर मेरे को दिखा रहा है 6 रुपए का एसएल। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसको अपने रिस्क को अपने स्टॉप लॉस से डिवाइड कर दो, 41 क्वांटिटी
41 क्वांटिटी आप ले सकते हो। इसका मतलब अगर आप लॉस में जा रहे हो 41 इंटू 6 क्या है, 246 रुपए आप लूज करोगे। लेकिन वहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन वहीं पे और अगर आप प्रॉफिट करते हो तो आप कितना करोगे, और 12 का आपका टारगेट है, इंटू 12 दैट इज 492, दैट इज 492। मतलब आपकी कैपिटल का 5%, 10,000 कैपिटल का जो 5% हो गया वो। लेकिन अगर आप वही चीज आप 10,000 की कैपिटल से करते कि भाई 10,000 कैपिटल है और चलो यही चीज करता हूँ कि 6 रुपए का रिस्क है मेरा, ठीक है, 10,000 की कैपिटल है मेरी, उसका 5% कितना है, 500 रुपए, और 6 रुपए का रिस्क है तो 83, ठीक है, और आप 6 रुपए लूज करो तो आप 500 लूज कर रहे हो। मानता हूं उसमें 83 रुपीज से 12 प्रॉफिट डबल ही करोगे 20%। लेकिन अगर आप लॉस करते हो यार 20 दिन तो आपकी कैपिटल ही खत्म हो जाएगी ना मेरे भाई, तो कुछ बचेगा ही नहीं मार्केट में सस्टेन करने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है भाई, कैपिटल अपनी प्रिजर्व करना सीखो। 3 पॉइंट है। सबसे पहला रिस्क डिसाइड कर लो कितना लेना है। दूसरा प्रॉपर एसएल देखो अपना, प्रॉपर एसएल। और तीसरा पॉइंट आता है आपका अपनी जो कैपिटल है उसका हाफ कर दो। इसका मतलब 20 ट्रेडिंग सेशंस में आप कितना लूज कर सकते हो, ठीक है, तो भी आपकी कैपिटल वाइप आउट ना हो, बस, ठीक है। ये 3 चीजें आपने फॉलो कर ली तो गारंटी आपको 1 महीना तो नहीं, 3, 4, 5 महीने के अंदर आपको अपने रिजल्ट्स खुद ब खुद दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और नेक्स्ट वीडियो के लिए कल का वेट कीजिए। कल मैं अपने ट्रेडिंग चैलेंज की वीडियोस लगातार डालता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू।